नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और आज के इस प्रैक्टिस सेशन बैच में प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे हम कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और ट्रेडमैन के लेवल के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार करके आपके लिए लाए हैं। तो देखते हैं आज का सेशन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर के बीच कुछ धनराशि 5 संबंधित 7 संबंधित 9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर पी और क्यू के हिस्से का अंतर 556 रुपये है तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी। आसान सवाल है और आपने कई बार किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सिंपल सा सवाल है, आपको समझना ये है दोस्त कि पी क्यू आर के बीच बांटा गया है जो राशि, वो राशि है 579 के रेशियो में, और पी क्यू का अंतर है 256। तो देखो यहाँ से कर ही देता हूँ मैं आपके लिए। पी क्यू आर 579, पी क्यू का अंतर 200 कितना है, अनुपातिक अंतर 2 बराबर 556, यानी 1 बराबर हो गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। इसके बाद टोटल की बात करेंगे तो 7 5 12 9 21 हो जाएगा। 21 बराबर हो जाएगा 278 इंटू 21। जैसे ही देख लो इकाई अंक पे 8 आना चाहिए, 21 का 278 से गुणा होगा तो इकाई अंक पे वाला आंसर आपके पास एक ही ऑप्शन है 58 38। यहाँ से आप त्राक से आंसर मार देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क का 35% इज इक्वल टू 458 माइनस 269, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा। पता है आपको, सिंपल सा सवाल है, कर लेता हूं। देखिए कैसे कर पाएंगे आप, कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए x का 35%, x का 35%, x गुणित 35 बटा 100, और ये बराबर हो गया 258 में से 269 घटाना है तो 18 में से 9 जाएगा 9, 4 हो गया, 14 में से 6 जाएगा 8, और 3 में 100। ठीक, अब x बराबर हो जाएगा 189 इंटू 100 बाई 35। 7 से काट लो, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 4 7 सत्ते 49, 27 हो गया, 5 20 हम 100, 27 दूनी 54, 540। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चा कि एक परीक्षा में 1200 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई। इसमें 80% लड़के और 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो देख लीजिएगा, बॉयज और गर्ल्स 1200 और ये 900। ठीक है, 1200 में 80% लड़के अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हो गए 20%, और 1200 का 20% हो गया 12 दूनी 24 240, और इसका 45% पास हुई हैं, यानी फेल कितनी हुई हैं 55%। तो 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 पचे 45 4 49, 455 जोड़ देंगे तो 600 एक 735, एंड टोटल कितना जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 735 टोटल फेल। इसको कहते हैं टोटल फेल। टोटल फेल कितने हो गए 735, जोड़ लो, बराबर हो गए 735। तो फेल परसेंटेज हो गया 735 बटा 12 और 9 2100 गुणित 100, 0000 से खत्म, 7 तिरिके 21, 7 1 का 7, 7 पचे 35, और ये काट देंगे तो 35 3 105, यानी 35% स्टूडेंट फेल हो गए। फिर से देख लो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 1200 लड़के 900 लड़कियां हैं, 80% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए 20%, तो फेल लड़कों की संख्या 240, और फेल 45% लड़कियां पास हुई
तो फेल कितनी लड़कियां हुई? 55%। और 9 का 55% 900 का 55% 900 495। टोटल फेल 240 495 735 हो गए। और फेल बच्चों का परसेंटेज पूछ रहा है कि 735 का 2100 735 2100 का क्या परसेंट है, तो बराबर हो गया 35%। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना हो तो मूल बेलन और लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है कि 4:1 का अनुपात होगा बिना किसी हेजिटेशन के। देखो बेलन है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बेलन की त्रिज्या आधी कर दिया, यानी पाई r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई उतनी ही है, तो पाई पाई से खत्म हो गया। अच्छा ये आयतन है तो पाई एच एच से खत्म हो गया, और ये हो गया तो आपको मचा पाई पाई से खत्म हो गया, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू r² / 4, या यूँ कह सकते हैं 4:1 का रेशियो होगा आयतनों का। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना भैया, अगर किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर देंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल उसका 1/4 आयतन उसका तो आयतन जो है क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि r का स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि √2 + √2 + √2 अप टू इन्फिनेटिव। तो चूंकि आपको मैंने बताया है ये सवाल बहुत आसान है और आपको पता भी है, इसका ऐसा गुणनखंड करते हैं जो n और n+1 के फॉर्म में टूटे, तो 2 × 1 और प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती है, तो ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता √2 -√2 तो फिर आंसर 1 होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि 160 किमी की यात्रा में एक रेलगाड़ी पहले यदि 160 किमी की कह रहे हैं यदि 160 किमी की यात्रा में एक रेलगाड़ी पहले 120 किमी 80 किमी प्रति घंटा की चाल से की गति से जाती है तथा शेष दूरी 40 किमी प्रति घंटा की गति से जाती है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? सिंपल पता है ना आपको, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी पता है, कह रहे हैं इसमें से 120 किमी 80 किमी प्रति घंटा की चाल से गया तो कितना समय लगा? 3/2 घंटा। और शेष कितना बचा? 40 किमी, 40 को 40 से गया तो कितना हो गया? 1 घंटा। तो यानी 3/2 और 1 यानी कुल 4 3 2 5, हाँ, तो कुल दूरी हो गई 1/160 अब बटा 3/2 + 1 या 160 के बटे 3 5/2, तो ये पलट जाएगा 160 × 2/5, यानी अगर आप काट लेंगे तो 10 32 दूनी 64/5, ये हो जाएगा आपको कुल 5 से काट लो, 5 32 बार कटेगा, 5 दूनी 10 5 नहीं 15 16 32 दूनी 64 km/h, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ लो फिर से, 160 किलोमीटर की दूरी एक ट्रेन को चलनी है और वो पहले 120 किलोमीटर की दूरी 80 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 120 किमी जाने में उसको 3/2 घंटा लगेगा, और शेष बची 40 किमी की दूरी वो 40 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी 1 घंटे में जाएगा, यानी कुल 5/2 घंटा लेगा। तो कुल दूरी 160 बटा 5/2, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय 5/2 घंटा, यानी कुल 64 किमी प्रति घंटा। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, संख्या है, एक संख्या अपने संख्या से 20% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक, यानी अगर कोई संख्या x है तो इसका 20% x/5, एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, यानी x - x/5 = 20 हो जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि 4x/5 = 20, यानी ये काट लेंगे तो 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या है, तो ध्यान दो, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये रीजनिंग के सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन अगर है मैथमेटिक्स में तो कोई दिक्कत भी नहीं है, सिंपल सवाल है।
देख लो 12 3 15, 18 6 24, 24 12 36 और 36 और देखो 3, ये कितना हो गया 6 12 24, 36 24 जोड़ देंगे तो 40 20 60, ये आंसर कितना हो जाएगा 60। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या घटा दी जाए तो शेष क्या होगा। तो सिंपल सा सवाल है ना कि 5 अंकों की छोटी संख्या 1 लाख, यही है ना, 10,000, और उसमें से 999 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको घटा देनी है, यानी 999 घटा देना। तो दोस्त पता ही है आपको कि हर हाल में 1 बचना है। कितना बचेगा, आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत सीधी सी बात है कि अगर परिधि 50% बढ़ेगा तो व्यास भी 50% बढ़ेगा, और व्यास 50% बढ़ेगा तो त्रिज्या भी 50% बढ़ेगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि पाई आर स्क्वायर होता है, तो 50 + 50 गुणित +50 गुणित 50 बटा 100, ये वाला फार्मूला लग जाएगा और यह आ जाएगा 125%। बात क्लियर है, ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, x + y + xy/y 100 का। क्लियर है मेरी बात। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वह उस संख्या को 52 से गुणा कर देता है और उसका उत्तर सही उत्तर से 324 ज़्यादा आता है। गुणा वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है ना। किसी संख्या मान लो x है, x को 52 से गुणा कर दिया तो 52x हो गया, 25 से गुणा करता तो 25x हो जाता है, और दोनों का अंतर आ रहा है 324। तो ये 25 है, 25 2 27x बराबर 324, तो x बराबर 324 बटा 27, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 5 9 9 54, और ये 12 23 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 16 33 65 131 261, और अगला पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या आप कर क्या रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं और 1 घटा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा और 1 प्लस, फिर क्या करना है, 2 से गुणा और 1 माइनस। अब क्या करना है, 2 से गुणा और प्लस 1। अब 26 दूना 52 होता है, 520 और 520 घटाना नहीं है ना, जोड़ना है। ठीक है, 520 हो गया, 520 2 522 और 523 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, गुणा करके 2 1 जोड़ देना है। ठीक है, 2 से गुणा करके। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ये सवाल सॉल्व करना है। मैं इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में हमको रिप्लाई करिएगा। बहुत आसान सवाल है, इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 3500 रुपये हो, जबकि, ध्यान से समझिएगा जरा सा क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं कि 2 टेबल प्लस 3 चेयर, यहां से सॉल्व करते हैं। रुको जरा सा, 1 मिनट बना लेते हैं अपने लिए जगह। 2 टेबल प्लस 3 चेयर कितना हो गया, 35 3500। कह रहे हैं 3 टेबल और 2 चेयर कितना हो गया, 4000। तो कह रहे हैं टेबल, तो प्रत्येक मेज का मूल्य, यानी टेबल चेयर को बराबर करना है। चेयर को बराबर कर लीजिए, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4 टेबल प्लस 6 चेयर इज इक्वल टू 7000, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 9 टेबल प्लस 6 चेयर बराबर हो जाएगा 12000। आप घटा दीजिए, माइनस 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 खत्म हो जाएगा, -5t इज इक्वल टू -5000, यानी टेबल कितने का हो जाएगा, 1000 का। ठीक है, 1000 का टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
कह रहे हैं कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग, तो पता है ना पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, +3 है, +5 है, +7 है, +9 है और प्लस वो तो क्या है 5। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 2 26, ये हो गया 26। सॉरी 5 है, 2 2 3 5 7, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट सेट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये अभाज्य संख्या पूछ रहा है ना, 2 3 5 7 11, तो ये कितना हो जाएगा 28, योग 28, ये वाला नहीं होगा यहाँ, सॉरी ये 28 होगा, ये 28 आपका सही आंसर होगा। सिलेक्शन गुरुजी के आज के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।